तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है इसका यूज किस नेटवर्क में करते हैं? तो जो नेटवर्क कैसा होता है, एक्टिव, लीनियर एंड बाइलैटरल। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो किसमें करेंगे? एक्टिव, लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा क्या कर सकते हैं? ब्रांच करंट, ब्रांच वोल्टेज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो पावर होती है उस पावर के मेजरमेंट के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा क्या मेजर कर सकते हैं? करंट, वोल्टेज, पावर, ऑल ऑफ दिस। तो इसके द्वारा क्या मेजर नहीं कर सकते हैं? तो पावर मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो किस नेटवर्क में यूज करते हैं? तो जिसमें टू और मोर सोर्स ऑफ क्या होंगे? ईएमएफ या फिर करंट होंगे। तो जिस नेटवर्क में दो या अधिक ईएमएफ या करंट के सोर्स होते हैं उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम को क्या बताती है? ये थ्योरम बताती है कि किसी भी ब्रांच की जो करंट होगी, किसी भी ब्रांच की जो करंट होगी उस ब्रांच में नेटवर्क के प्रत्येक सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो होगी उस करंट का क्या होगी? एल्जेब्रिक सम होगी। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो नेटवर्क होता है उसमें जो रिमेनिंग सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स, उनको हमको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो जब वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और यदि आइडल वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और यदि करंट सोर्स होता है तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रांच करंट को कैलकुलेट करेंगे, और ब्रांच करंट जो होगी वो सभी इंडिविजुअल सोर्स की करंट का क्या होगी? एल्जेब्रिक सम होगी। आई बात समझ में? इतना बैठ जाइए। ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिए पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज एक्टिव, लीनियर एंड बाइलैटरल, एक्टिव, लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क में करते हैं। ओके, सेकंड लिखिए, इस थ्योरम के द्वारा वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पावर के कैलकुलेशन के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन पावर के कैलकुलेशन के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए उस नेटवर्क में करते हैं जिसमें टू और मोर, दो या अधिक, जिसमें टू और मोर, दो या अधिक ईएमएफ या करंट सोर्स होते हैं।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस थ्योरम के अनुसार किसी भी ब्रांच की करंट उस ब्रांच में नेटवर्क के इंडिविजुअल सोर्स, नेटवर्क के इंडिविजुअल सोर्स की करंट का एल्जेब्रिक सम होती है। एल्जेब्रिक सम होती है। नेक्स्ट की इंडिविजुअल सोर्स की ब्रांच करंट, इंडिविजुअल सोर्स की ब्रांच करंट कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क के अदर वोल्टेज सोर्स को, नेटवर्क के अदर वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो सपोज यहां पे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए कि इसको कैसे यूज करेंगे थ्योरम को। ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ये I1 करंट है, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से गिवन है क्वेश्चन में, और ये रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, इस टू का डायरेक्शन इस प्रकार से गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, वोल्टेज है 12 वोल्ट एंड ये है यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है। इस करंट I का डायरेक्शन यहाँ पे है, यह है 6 ओम, 6 वोल्ट एंड 0.5 ओम। तो इसमें हम ब्रांच करंट कैलकुलेट करेंगे I1, I2 एंड I। ओके, कि इसमें जो ब्रांच करंट है I डैश, I2 डैश, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताती है कि यहां पे किसी भी ब्रांच की जो करंट होती है वो क्या होगी, तो नेटवर्क के सभी सोर्स की उस ब्रांच में इंडिविजुअल जो करंट होगी उसका एल्जेब्रिक सम होगी। तो इसके लिए यदि इस ब्रांच की करंट कैलकुलेट करनी है तो इस सोर्स से इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी उसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस सोर्स से इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 करंट्स हो जाएंगी, तो दोनों करंट का क्या लेंगे, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम देते समय आपको करंट के डायरेक्शन और साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बताया कि नेटवर्क में किसी एक सोर्स को यूज करेंगे, इसकी करंट कैलकुलेट करना है इस ब्रांच में, तो इस सोर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे।
एंड नेटवर्क के अदर वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर आइडल होगा तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और वोल्टेज करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट से। वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट, या फिर करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि इस सोर्स की करंट हम नेटवर्क की सभी ब्रांचेस में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो ये 12 वोल्ट का सोर्स होगा इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है, 1 ओम। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, गिवन है, तो 1 ओम से उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अब सिंपल देखिए ये सर्किट आपको कैसा दिख रहा है। तो ये सर्किट आपको दिखेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिखेंगे, सीरीज में। इसके साथ कैसे दिखेंगे, पैरेलल में। ठीक है, और इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इनके साथ में कैसा दिखेगा, सीरीज में। तो अब हमको किसकी करंट निकालनी है, इस सोर्स से इस नेटवर्क की सभी ब्रांच में कितनी करंट होंगी ये निकालनी है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इस सोर्स की आउटगोइंग करंट कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे कि इस 6 वोल्ट की आउटगोइंग करंट कितनी होगी। तो उसके लिए इस 6 वोल्ट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क क्या होगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो हमको दिखेगा कि ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे सीरीज में। इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है क्या, इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, शायद दी हुई नहीं थी, मैंने लिखी नहीं होगी। 2 ओम, कितनी है इसकी, 2 ओम। तो यहां पे देखेंगे कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2, 1 प्लस 2 सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन 6 के साथ क्या आएगा, पैरेलल। इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो 2.5 एंड 0.5 के साथ में क्या आ जाएगा, सीरीज में। ठीक है, तो 0.5 प्लस क्या होगा, सबको समझ में आया। 1 प्लस 2 सीरीज, इन दोनों का सीरीज 6 के साथ में पैरेलल। ठीक है, इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो हम बना चुके हैं कई क्वेश्चन पहले भी कि 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 2, 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 3, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब इस सोर्स की करंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ये करंट कितनी है, आई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आई डैश जो करंट है, इस आई डैश करंट की वैल्यू क्या होगी, तो 12 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, 0.5, सॉरी 5 ओम। कितना ओम है ये, 5 ओम। तो 6 वोल्ट का सोर्स है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है नेटवर्क का, 5 ओम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1.2 एम्पियर। तो करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा है, गिवन डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। अब जब करंट इस नोड पर आएगी तो इसको क्या मिलेंगे, 2 पैरेलल पाथ। तो ये इन 2 पैरेलल पाथ में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो क्या यूज करोगे, करंट डिवाइडिंग रूल, आपको बता चुका हूं। तो करंट डिवाइडिंग रूल के लिए हमको यदि I2 डैश, इसको मान लेते हैं I2 डैश। बट अब ध्यान रखिए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, देखिए करंट इधर से आएगी, ऐसा इधर जाएगी, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, गिवन डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या लेंगे, माइनस साइन, है ना। यदि करंट गिवन डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है तो क्या लेंगे, उसको माइनस साइन लेंगे। तो यहां पे यदि हमको I2 डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो I2 डैश निकालने के लिए टोटल करंट इस नोड पे की टोटल इनकमिंग करंट कितनी है, 1.2। अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, 2 पैरेलल ब्रांचेस हैं, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, 6। दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का सम, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 से कितने बार होगा, 2, 3 से कितने बार होगा ये 3, 3 से कितने बार होगा 0.54, तो कितना आएगा ये 0.8 एम्पियर। तो यहां पे आएगी 1.2, इधर कितनी आएगी 0.8 एम्पियर। आई बात समझ में। अब यहां कितनी आएगी, तो इस आई का मैग्नीट्यूड, इसको आई डैश मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सोर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना होगा 1.2 से 0.8 पास हो गई है, तो कितनी बची है 0.4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में इस सोर्स 6 वोल्ट से हमने नेटवर्क की तीनों ब्रांच की करंट को कैलकुलेट कर लिया। अब वापस क्या करते हैं,
जो सोर्स हमने रिमूव किया था उस सोर्स को वापस से इंस्टॉल करते हैं। ये कितनी वोल्ट का था? 12 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम। यह है यहाँ पे 2 ओम, यह है यहाँ पे 6 ओम, यह है यहाँ पे 2.5 ओम, और ये कितनी वैल्यू का सोर्स है यहाँ पे? ये 6 का। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस यानी 0.5 ओम से इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया था, ये I1 माना था, क्वेश्चन में इसको I2 माना था, और क्वेश्चन में इसको यहाँ पे I माना हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सेकंड सोर्स के लिए क्या मान लेंगे? ये I डबल डैश है, I2 डबल डैश, I डबल डैश और I1 डबल डैश है। ठीक है, तो अब इस सोर्स के द्वारा नेटवर्क की सभी ब्रांच की करंट कितनी होगी? तो सबसे पहले इस सोर्स के लिए नेटवर्क का क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? सीरीज में। तो 0.5 प्लस 2.5 किसके साथ पैरेलल आएंगे? 6 के। ठीक है, इनका जो भी इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों के साथ में क्या आ जाएगा? सीरीज में। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो 3 6 का पैरेलल 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। तो अभी यहां से कैलकुलेट करेंगे कि जो करंट है I2 डबल डैश, I2 डबल डैश, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? तो I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी? 12 वोल्ट सोर्स है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क का उस सोर्स के लिए कितना आया है? 5 ओम। तो कितनी करंट फ्लो होगी यहाँ पे? 2.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेंगे I1 डबल डैश, फिर से करंट डिवाइडिंग लगाना पड़ेगा। यहां से कितनी करंट आ रही है? यहाँ पे 2.4 है ना, यहां से कितनी करंट आ रही है? ये 2.4 गिवन डायरेक्शन में आ रही है। अब वो करंट टू पाथ में पैरेलल ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो फिर करंट डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ेगा आपको। तो टोटल करंट कितनी है? 2 पॉइंट, इस ब्रांच की करंट निकाल रहे हो तो अदर ब्रांच का क्या लोगे? रेजिस्टेंस, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9। तो फिर से कैंसिल करेंगे। ठीक है, 3 से 2, 3 से 3, ये कितना होगा? 0.8। तो कितना होगा ये? 1.6 एम्पियर। बट करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा 1.6, गिवन डायरेक्शन के क्या होगी? वो अपोजिट होगी, तो क्या लेंगे उसको? माइनस साइन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि करंट I डबल डैश क्या होगी? तो यहां से कितनी आई? 2.5, इधर कितनी चले गई? 1.6। तो KCL सबको पता है, तो इनकमिंग करंट कितनी है? 2.4, आउटगोइंग करंट कितनी है? 1.6, और कितनी आउटगोइंग होनी चाहिए? तो 0.8 एम्पियर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? दोनों सोर्स की तीनों ब्रांचेस की करंट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या लेंगे? एल्जेब्रिक सम। तो अब लेंगे इनका यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो एल्जेब्रिक सम कैसे लेंगे? तो यहां पे अपन देखेंगे कि जो I होगी वो I क्या होगी? तो I डैश प्लस क्या होगा? I डबल डैश। इस ब्रांच की करंट को क्या माना था? I। इस सोर्स की करंट इस ब्रांच में आई तो हमने क्या माना? I डैश। उस सोर्स की करंट इस ब्रांच में आई तो हमने क्या माना? I डबल डैश। दोनों का डायरेक्शन देखिए कैसा है? सेम। ये भी इसमें इन कर रही है, ये भी इसमें इन कर रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा? एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितनी करंट आ रही थी? I डैश 0.4। ठीक है, यहां से कितनी आ रही है? 0.8, 0.4, 0.8, तो कितनी हो जाएगी ये? 1. ठीक है, तो नेटवर्क की इस ब्रांच की जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी? दोनों का सम हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है? मान लीजिए I1, तो I1 किसका एल्जेब्रिक सम है? तो I1 डैश प्लस क्या है? I1 डबल डैश, इनका एल्जेब्रिक सम है वो। तो यहाँ पे देखिए I1 जो है वो, I1 जो डैश है वो गिवन डायरेक्शन में जा रही है, जो क्वेश्चन में दिया था डायरेक्शन, तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 1.2, 1.2। ठीक है, प्लस अब जो I1 डबल डैश है, ये देखिए I1 डबल डैश है, गिवन डायरेक्शन के क्या हो रही है? वो अपोजिट आ रही है, तो उसको क्या लिखोगे? माइनस। तो क्या लिखोगे? माइनस
1.6, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस 0 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो माइनस 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो ये करंट माइनस 0.4 एम्पियर हो गई। अब दूसरा आपको निकालना है I2, तो I2 क्या होगी, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, इनका अलजेब्रिक सम होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो I2 डैश हमने यहाँ पे कैलकुलेट की वो गिवन डायरेक्शन के अपोजिट आ रही है ना, तो उसको क्या लोगे, माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस 0.8। और जब हमने I2 डबल डैश को कैलकुलेट किया तो क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन में ही जा रही है वो, तो उसको क्या लोगे, प्लस, तो उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो कितनी आई है I2 डबल डैश की 2.4, तो ये प्लस 2.4, तो इनका एल्जेब्रिक सम कितना आ जाएगा, 1.6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरह से तीनों ब्रांच की करंट को कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको क्योंकि हमने तीनों ब्रांच की करंट को कैलकुलेट किया है, बट एग्जाम में आपको किसी एक ब्रांच की करंट पूछेगा, है ना, एग्जाम में क्या पूछेगा, किसी एक ब्रांच की करंट पूछेगा। तो इसको नोट कर लो, फिर एक ब्रांच की करंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच की जो करंट है Ix, इस Ix की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके Ix करंट को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक सोर्स की करंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से। तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये सर्किट ओपन हो गया तो अब इस ब्रांच की जो करंट है वो किसके कारण फ्लो होगी, 36 के कारण, 36 वोल्ट सोर्स के कारण इस लूप में करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना होगा ये 18 ओम। इस लूप में जो करंट फ्लो होगी वही Ix भी होगी, है ना, एक ही पाथ यहाँ पे है। तो यहाँ पे Ix की वैल्यू क्या होगी, Ix को हम ले लेते हैं डैश, क्योंकि एक सोर्स, फर्स्ट सोर्स की करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Ix डैश की जो वैल्यू होगी 36/18 कितनी होगी ये, ठीक है, 2 एम्पियर होगी। अब सेकंड सोर्स से भी करंट को आपको उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड सोर्स की करंट को कैलकुलेट करना होगा। तो सेकंड सोर्स कितनी वैल्यू का है, 9 एम्पियर, 36 वोल्ट, 12, ठीक है, 6। और अब इसको क्या मान लेंगे, Ix डबल डैश, पहले क्या मान लिए थे Ix डैश। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि तो 36 वोल्ट सोर्स है, इसको क्या करोगे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करोगे इसको, क्योंकि ये क्या है आइडल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहां से जो करंट आएगी इस नोड पे कितनी आएगी, 9 एम्पियर, है कि नहीं। अब उसको 2 पाथ में डिवाइड होना पड़ेगा, हमको तो इस करंट को चाहिए, तो इसके Ix डबल डैश करंट डिवाइडिंग रूल, टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का सम, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2, 2 ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे Ix की वैल्यू क्या होगी, तो Ix डैश प्लस Ix डबल डैश, तो Ix डैश कितना है 2 और वो कितना है 6, दोनों का डायरेक्शन कैसा है कॉमन, तो 2 + 6 = क्या होगा 8 है। आई बात समझ में, 9 वोल्ट है ये, ठीक है, ये 52 वोल्ट है, 39 52, यह है 3 ओम, यह है 4 ओम, यह है 2 ओम। और करंट इसी ब्रांच की कैलकुलेट करनी है Ix, बनाइए इसको। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम कर देंगे शॉर्ट कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उसका, ठीक है। तो अब किसको कैलकुलेट करेंगे Ix को। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 4 पैरेलल 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3।
तो 4 और 2 का पैरेलल 4 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना होगा 6 है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 प्लस क्या होगा तो 4/3 प्लस क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है तो सबको समझ में आ रहा है। हेलो ठीक है ना सबको समझ में आ रहा है ऑडियो आ रहा है सबको क्लियर। ठीक है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 9 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 तो 13 बाई क्या हो जाएगा ये 3। तो जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो रेशियो में आ रहा है तो रेशियो में रख सकते हो। रेशियो में यदि आ रहा है तो किसमें रख सकते हो उसको रेशियो में रख सकते हो। ठीक है तो उसको रेशियो में रखे रहिए यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि यहां से जो करंट आउट होगी सोर्स करंट इस सोर्स करंट को कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना होगा 39 वोल्ट अपॉन 13/3 ओम। तो 13 से कैंसिल करिए कितने टाइम्स होगा ये। ठीक है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 9। तो 9 एम्पियर की करंट यहां से आएगी इस पॉइंट पे। तो ये आई 9 एम्पियर अपने को तो चाहिए आई एक्स डैश। तो फिर करंट डिवाइडिंग रूल टोटल करंट अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम 2 + 4 6। ठीक है तो 36/6 कितना होगा 6 एम्पियर। ठीक है फिर अगेन अब चेंज कर देंगे। ठीक है इस सोर्स को इंस्टॉल करते हैं और इसको क्या कर देते हैं शॉर्ट। ये हो गया 3 4 2 52। फिर से इक्विवेलेंट निकालिए अब तो 3 पैरेलल 2 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 3 इंटू 2 ठीक है 3 + 2 कितना होगा 5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 20 और प्लस क्या हो जाएगा 36 बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है ऐसे ही होगा कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे देखेंगे 20 + 6 26 बाई क्या होगा 5। तो इतना रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से सोर्स करंट कैलकुलेट करिए तो सोर्स करंट कितनी आएगी तो वोल्टेज है 52 26/5 तो कितने बार कैंसिल होगा 2। ठीक है तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 10 एम्पियर। तो यहां से जो करंट आएगी इस नोड पे कितनी आएगी 10 एम्पियर। हमको कौन सी चाहिए तो हमको चाहिए आई एक्स डबल डैश। तो आई एक्स डबल डैश की वैल्यू टोटल करंट अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम 3 + 2 कितना होगा 5। तो कैंसिल करिए तो कितना आएगा ये 6 एम्पियर। दोनों करंट का डायरेक्शन कैसा है सेम दोनों ही 6 एम्पियर हैं। तो आई एक्स क्या होगा आई एक्स डैश प्लस आई एक्स डबल डैश। तो 6 + 6 कितना होगा। ठीक है ठीक है अब यहाँ पे आई एक्स करंट कैलकुलेट करिए। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ठीक है तो अपने को कौन सी करंट कैलकुलेट करनी है आई एक्स। तो अपने पास में दो सोर्स हैं। ठीक है तो सबसे पहले इस 50 वोल्ट सोर्स को यूज कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा जो ये करंट सोर्स है इसको क्या करना पड़ेगा आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो जब हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया तो अब इसका क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो सर्किट है 30 इसके पैरेलल में ये वाला जो ब्रांच है वो भी इस सोर्स के पैरेलल में। यहां कोई रेजिस्टेंस है क्या नहीं है। तो डायरेक्ट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है कि यहाँ पे आई एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 वोल्ट। ठीक है और ये जो पैरेलल ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 30 है कि नहीं। तो 10 + 20 सीरीज में आएगा
तो कितना हो जाएगा 5/3 एम्पियर की करंट आएगी। ठीक है, इतना सबसे निकल गया होगा। अब उसके बाद में यहां पे क्या करेंगे, सेकंड केस में अब मेन जो है ना, यहीं पे आपको ध्यान देखना है चेंज क्या होने वाला है अभी यहाँ पे, कि ये 20 ओम है, ये 5 एम्पियर है, ये हमको करंट का डायरेक्शन दिया है जिसको हम आई डबल डैश मान रहे हैं, ये 10 ओम है, ये 30 है, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे जैसे ही हम इसको शॉर्ट करते हैं तो 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, इसका कोई रोल यहां पे नहीं रहेगा। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, तो बताया था कि जब रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे थे इस प्रकार से, तो जब इस प्रकार से बताया था आपको कि यहाँ पे सोर्स है, अभी क्या है, सभी में फ्लो हो रही है, यदि इसको शॉर्ट कर देंगे तो करंट यहां से पास होगी, इस रेजिस्टेंस से पास नहीं होगी। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि ये 30 ओम रेजिस्टेंस जो है, अब करंट उससे पास नहीं होगी, करंट सीधा आएगी यहां से पास होगी ऐसा। ठीक है, करंट यहां से पास होगी, तो इस रेजिस्टेंस को अब कंसीडर करेंगे क्या, तो उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था, पढ़ते समय ऐसा लगता है सर क्या पढ़ा रहे हैं ये, है ना, हमको तो पता है, लेकिन उसका यूज, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन बनाते समय, वो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहां से करंट आउट होगी तो उसको दो पाथ मिलेंगे, ये एक पाथ होगा, ये दूसरा पाथ होगा, दोनों कैसे हैं, पैरेलल पाथ हैं। तो क्या यूज करेंगे, करंट डिवाइडिंग रूल। हमको क्या निकालना है, आई एक्स डबल डैश टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम, इससे तो करंट पास होगी नहीं, उसको निकालना नहीं है, इन दोनों करंट का रेजिस्टेंस का सम, तो कितना होगा 30। ठीक है, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2 बाई क्या होगा 3, यानी क्या होगा 10/3 एम्पियर। तो टोटल करंट क्या होगी, तो ये आई एक्स डैश प्लस, ठीक है, तो यहां पे देखिए जब इससे करंट कैलकुलेट कर रही है तो गिवन डायरेक्शन में गई है करंट, तो उसको क्या लोगे प्लस, और जब इससे करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिवन डायरेक्शन के अपोजिट आ रही है ना, तो उसको क्या लिखोगे माइनस, माइनस लिखोगे, तो -10 बाई क्या लिखोगे 3, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा ये 5/3। अब ये पूरा लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देना है आपको, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और इन दोनों का क्या आ जाएगा डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा -5/3 एम्पियर, इतना आया। ठीक है, इतना आया, करेंगे तो बाकी दोनों सोर्स को रिमूव करेंगे, है ना, टोटल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, अपन किसी भी एक सोर्स को ले लेते हैं और उससे करंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यदि अपन यहाँ पे सबसे पहले इस 6 एम्पियर को ले लेते हैं, तो इसको क्या करोगे शॉर्ट कर दोगे, है ना, इसको क्या कर दोगे यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, इसको क्या कर दोगे यहाँ पे ओपन कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे। अब इस ब्रांच की करंट कैलकुलेट करेंगे तो अपन देखेंगे कि यहां से जब करंट आएगी इस नोड पे कितने एम्पियर की आएगी 6, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है, तो आई एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का सम 1, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 6/6 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 एम्पियर। डायरेक्शन कैसा रहेगा, जो गिवन डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में करंट यहां पे रहेगी आई एक्स डैश। ठीक है,
सेकंड केस देखते हैं यहाँ। तो सेकंड केस में ठीक है, तो सेकंड केस में क्या करेंगे, 6 एम्पियर के इस सोर्स को ओपन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे जो ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स कितनी वैल्यू का है यहाँ पे, ये 4 एम्पियर का। तो इससे अब करंट को कैलकुलेट करेंगे, तो कौन सी करंट मान लेते हैं इसको, यहाँ पे IX डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जब करंट यहाँ पे आएगी तो वो करंट कितनी होगी, 4 एम्पियर। उसको 2 पाथ में डिवाइड होना पड़ेगा। पैरेलल पाथ कैसे बनेंगे, एक तो करंट यहाँ से फ्लो के आएगी, दूसरी करंट वो यहाँ से फ्लो के आएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, तो हमने क्या किया, 6 एम्पियर के सोर्स को रिमूव कर दिया, वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया, इस 4 एम्पियर के थ्रू करंट कैलकुलेट करेंगे। लाइट चली गई। ठीक है, चलो आप लोग देखो यहाँ पे, है ना, आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो करंट यहाँ पे आएगी, ठीक है, अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है। तो एक पार्ट ये बनेगा, एक सर्किट ये बनेगा, दूसरा सर्किट ये बनेगा। ठीक है, तो अपने को किसको कैलकुलेट करना है, IX डबल डैश को। तो यहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल, टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है, और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। तो दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का सम क्या होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई क्या होगा, ये 6, 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 एम्पियर। डायरेक्शन कैसा रहेगा, गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड सोर्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, ओपन। ठीक है, और इस सोर्स को भी क्या करोगे, यहाँ पे ओपन, और इस सोर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। कितनी वैल्यू का था ये, 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का था ना। अब लेकिन अब इससे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो गिवन डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम है, ये 3 है, और ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पे तो केवल एक लूप बनेगा, करंट और कहीं पास नहीं होगी, तो इसी लूप में सर्कुलेट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे IX ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या होगी, 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 6, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगी वो IX डैश, IX डबल डैश और IX ट्रिपल डैश। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन कैसा था, सेम। इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 + 2 है ना ये, और माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, 2 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो करंट जो होगी वो 2 एम्पियर की आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये इसमें आपको यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है ना।